जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त और आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि चैप्टर 6 पे चर्चा चल रही है आजकल। कल हमने समझा था कि भगवान ने कहा कि भाई जहां भी आपका मन इधर से उधर भटकता है उसको पीछे खींच के लाओ, अपने कंट्रोल में लाओ। और हमने समझा था कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको हर एक पर्सन जो है अपना मित्र ही लगना शुरू हो जाता है, और उसको भगवान की प्रेजेंस हर जगह दिखती है उनको, और भगवान भी उनका हमेशा ख्याल रखते हैं, है ना। इसमें बेस्ट एग्जांपल जैसे प्रहलाद जी का है, हर जगह भगवान दिख रहे हैं, खंबे में भी भगवान दिख रहे हैं, राइट। और हमने कहा था कि जो डिवोशन में आगे बढ़ जाएंगे ना, वो उनके अंदर एम्पैथी का भाव आ जाता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर लेते हैं लाइफ के सबके एक्सपीरियंसेस, किसी और के मन के भाव पढ़ लेते हैं, वो क्या चल रहा है किसी के साथ, उनके अंदर करुणा होती है, कैसे दूसरों को दुखों से बाहर निकालना है, वो वाले भाव आ जाते हैं उनके अंदर। और अब अल्टीमेटली अर्जुन ने सबसे इम्पोर्टेंट जो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट ये बातें प्रभु इम्पॉसिबल ही लग रही हैं, इम्प्रैक्टिकल लग रही है। देखिए, एक कारण जो इसमें मैक्सिमम लोग डिवोशन के रास्ते में नहीं चलते, वो क्या कारण होता है कि उनको लगता है यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, डिवोशन वगैरह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा तो हुआ नहीं है कुछ। तो अर्जुन को लग रहा है कि भाई मैं हवा तो रोक सकता हूं लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता। तो यानी वो कहना ये चाहता है कि उसको ये लग रहा है कि मन को रोक पाना इम्पॉसिबल है। तो क्या ये अर्जुन को लगता है या हम सबके साथ ऐसा ही होता है कि हमें लगना शुरू हो जाता है कि यार मन को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल ही है। और कई बार आप सब एक्सपीरियंस करोगे कितना अच्छा आप रेगुलेट कर पा रहे होगे मन को, लेकिन बीच में कोई ऐसा झटका आएगा जहां आपको मन इतनी जबरदस्त पलटी मारेगा कि आप हैरान हो जाओगे, अच्छा यार मुझे तो लग रहा था मैंने मन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन एकदम ऐसे झटके से कुछ हुआ कि आपका जो मन है वो टोटली विचलित हो गया, है ना। तो हम रीडिंग की तरफ चलेंगे, इससे आप जानते हैं कि भगवान ने क्या आंसर दिया इसके बाद, कि क्या सच में इम्पॉसिबल ही है मन को कंट्रोल करना या पॉसिबल हो सकता है। तो शैलजा जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगना शुरू हो गया था कि मेरा मन कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर एकदम कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मन तो बहुत पावरफुल है भाई, ये तो पलटी मार देता है एकदम झटके से? हुआ कभी ऐसा कुछ रिसेंटली? हाँ जी भैया, बहुत बारी ऐसे हुआ है। है ना। तो ऐसा तो नहीं लगता अब आपको कि आपने मन को पूरा 100% नियंत्रण में कर लिया है? किसी को लगता है ऐसा? नहीं नहीं। कभी भी ऐसा मत सोचिए, बिकॉज वो मन है ना इतना पावरफुल है कि वो आपने कर भी लिया होगा उसके नियंत्रण, बट फिर भी वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है ना। तो हम लोगों के स्टेज पे इट्स ऑलवेज गुड टू कीप अ वेरी गुड चेक ऑन मन, बिकॉज एकदम वो पलटी मार सकता है। तो अच्छा, अब चलते हैं भगवान ने आंसर क्या दिया। हरी हरी बोल पुनीता जी। 35। श्लोक नंबर 35। सॉरी, पूजा भगवान गुप्ता। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 35. Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. Hari Hari Bol. है ना, ये कितना जबरदस्त आंसर है भगवान का। अगर हम इतना ही याद रख लें उस भगवत गीता में कि ये 2-3 श्लोक ही याद रख ले कि मन को, अर्जुन कह रहा है मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल लग रहा है भगवान, और भगवान कह रहे हैं कि यस मुश्किल तो बहुत है। भगवान ने भी ये नहीं कहा है कि आसान है, तो भगवान ही कह रहे हैं मुश्किल, राइट। तो दैट मीन्स आसान तो नहीं है ये काम।
इनफैक्ट कल हमने क्या समझा था कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये समझना बहुत क्यों जरूरी है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपने किसी मुश्किल चीज को अचीव करना हो तो फिर पूजा जी आपकी प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से काम बन जाएगा, या आपको बहुत मुश्किल चीज को अचीव करनी है, जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है, आप किसी भी फील्ड में आपको ग्रैमी अवार्ड जीतना है या कुछ एक्सेप्शनली हाई लेवल की अचीवमेंट लेनी है, तो उसको पाने की जो आपकी तैयारी होगी वो थोड़ी बहुत से हो सकता है काम चल सकता है आपका। नहीं भैया, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे, सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से करूंगी तो अचीव हो पाएगा। देखो एक सिंपल सी बात में, जो लोग मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स के लिए भी तैयारी करते होंगे, बॉडी बिल्डिंग, वो क्या प्रैक्टिस करते होंगे? उनकी प्रैक्टिस क्या छोटी मोटी होती होगी या बहुत इंटेंस प्रैक्टिस होती होगी? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या करते हैं वो, आपको लगता है इंटेंस होती है उनकी प्रैक्टिस, या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से कोई मिस्टर यूनिवर्स बन जाता है ये बॉडी बहुत बिल्डिंग में? इंटेंस होती है। अच्छा, और जो फीमेल मिस यूनिवर्स वगैरह भी करती होंगी, तो डू यू थिंक उनका डाइट में कंट्रोल या एक्सरसाइजेस का रूटीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता होगा, या ऐसे ही हो जाता होगा कि यार गोलगप्पे भी खा लिए और परांठे खा लिए बटर के साथ और मिस मिस यूनिवर्स बन गए? होता होगा ऐसा? क्या नहीं लगता भैया, है बहुत आपको? स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं होता, स्ट्रिक्ट होता है बहुत। तो बॉडीली लेवल में भी जो लोग सक्सेस में कुछ अचीव कर पाए, दे वेरी वेरी स्ट्रिक्ट उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। वो तो भगवान के कह रहे हैं कि मुश्किल तो है, पर देखो संसार में कितना कुछ है जो मुश्किल है, लेकिन आप पाने के चक्कर में भागते हो ना उसके लिए। अब देखो हम सब, अभी पूजा जी भी यूएस में रहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, या फॉरेन कंट्री में आके सेटल होना कौन सा आसान होता है भाई? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले आओ, आपका पीआर नहीं होता, फिर आप आते हो, अननोन जगह आते हो, कोई जानता नहीं है आपको, फिर आप थोड़ा अपना नेटवर्क बनाते हो, फिर आप समझते हो, स्टूडेंट वीजा लेते हो, अलग अलग तरह से लोग आते हैं। बट चाहत कितनी स्ट्रांग होती है बाहर आने की, कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उसके लिए, राइट? तो ऐसा नहीं कि संसारिक जीवन में आप जो बहुत कुछ पा रहे हो बड़े आसानी से पा रहे हो, है तो बहुत मुश्किल वो भी, लेकिन बिकॉज आपकी डिजायर उसको पाने की बहुत स्ट्रांग है। देखो मेरी डिजायर कितनी स्ट्रांग थी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना कर दिया मत जाओ फॉरन, उन्होंने मेरी क्लिनिक भी बना दी चंबा में, ठीक है, कि भाई डेंटिस्ट तो बन ही गए हो, अब चुपचाप काम चलाओ यहाँ पे, और क्या करना है तुमने। तो लेकिन फिर भी बिकॉज मेरी डिजायर बहुत स्ट्रांग थी, ना मुझे कोई जानता था ना कोई पहचान थी, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। मैंने फर्स्ट फ्लाइट जो पकड़ी तो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी, जिंदगी में पहली बार फ्लाइट पकड़ रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइट। सिडनी एयरपोर्ट में सामान घुमा देते हैं, सामान एडलेट पहुंच जाता है, इंडिया के एजेंट बोलते हैं कि आपका किसी ने अकोमोडेशन हमने ऑर्गेनाइज कर दी है। वो झूठ था, यहाँ पहुंचता हूँ तो ना तो कोई अकोमोडेशन है ना कोई मुझे पिक करने आता है, और सिडनी एयरपोर्ट पे सामान भी घुमा देते हैं। तो कैसे आपको कोई नौकरी नहीं होती, आपके पास कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं होता, और आप आते हो पहली बार तो हर चीज को, डॉलर्स को आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो जब नए नए आए होते हो, तो आपको भूख भी लगी होती है, तो आप खाना देखते हो, आपको लगता है $10 $10 मतलब ₹600, मैं क्या 600 का खाऊंगा? तो ऐसे हालात हो जाते हैं आपके इनिशियली। कितना मुश्किल होता है एक माइग्रेशन की प्रोसेस, जो लोग गुजरे हैं उससे ना दे विल अंडरस्टैंड कि उसमें गुजरना पड़ता है आपको, फिर आपको छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं, बट फिर भी इंसान करता है क्योंकि उसको है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे उसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि संसार में आपने कुछ पाया है तो सब कुछ ही आसान है। मुझे तो लगता है ये मदर बनने की प्रोसेस बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब आप जबरदस्ती अपने आप को पेन में डाल रहे हो। बट क्या शैलजा जी वर्ल्ड में लोग मदर्स बनते हैं या नहीं बनते हैं? ये आसान काम है आपके हिसाब से? आप तो मदर बन ही चुके हो, या मुश्किल होता है ये प्रोसेस से गुजरना? भैया बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है तब जाके हो पाता है। बट करते हैं कॉमनली, फिर भी लोग मदर बनने का हाँ प्रोसेस से जी, गुजरते हैं, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। कोई कमजोर से कमजोर लड़की भी होगी, जब वो शादी कर लेगी तो वो एक्सपेक्टेशन क्या रखेगी अपने आप से, कि वो उस डिफिकल्ट टाइम से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? क्या सोचती है वो? भैया वो उस डिफिकल्ट टाइम से गुजरना उसका मतलब सौभाग्य होता है। है ना? देखो डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। यानी कि बात ये नहीं है कि कोई चीज डिफिकल्ट हो तो हम नहीं घबराते, उससे नहीं डरते हम। डरते कब है हम, या उस चीज के लिए मेहनत कब नहीं करते हम, जब वो चीज हमें, उसकी डिजायर वीक होती है हमारी। जैसे अगर एक लेडी के लिए मदर बनने की डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो वो पेन भी लेना शुरू हो जाएगी। मुझे सबसे बढ़िया एग्जांपल पता क्या लगता है, जो आज तक मुझे समझ नहीं आया? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको ना टैटू करवाते हुए लोग बहुत मिलेंगे, इंडिया में भी करवाते होंगे आजकल, बट यहाँ ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके टांग में भी टैटू, यहाँ भी टैटू, वहां भी टैटू, पूरे शरीर में टैटू। और एक टैटू बनवाने में इतनी दर्द होती है भाई,
इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है। बट कोई एक मेरे कलीग ने ऑलमोस्ट, अभी वो कोविड का कुछ हो गया तो उसको करा नहीं पाया, उसने $15,000 का एक बंदे को बोला था, उसने पूरा बॉडी की एक तरफ में कोई टैटू बनवा रहा था वो, बड़े अच्छे डिजाइनर से, $15,000 खर्च के। और मैं जितने भी लोगों से वो बोला होते, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है जब टैटू होता है ना, आपको चुभाया जाता है आपके उसके अंदर, और घंटों आपको लेटे रहना है वहां पे और कोई आपको चुभाई जा रहा है। बट आप अपने बॉडी को उस पर्टिकुलर आपको डिजाइन डालना है अपनी बॉडी में, उसको पाने के लिए आप कितनी डिफिकल्टी से गुजर जाते हो, कितनी डिफिकल्टी से गुजरते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आप संसार में डिफिकल्टीज नहीं है और आप उससे गुजर नहीं रहे हो, करते हो आप। इंसान जॉब पे जाता है, उसको रोज कुड़ना पड़ता है, उसकी बुलिंग भी होती है, फिर भी वो जॉब पे जाता रहता है, बिकॉज उसको ये बात पता होती है कि यार जॉब के अलावा मेरी बस कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप डिफिकल्ट भी कर लेते हो। मुझे तो देखिए वो बस्ता उठा के बचपन से पढ़ाई करना ये बड़ा मुश्किल काम लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है ये क्या कर क्या रहा हूं मैं, बट फंसे होते हो आप सिस्टम में। मैथ्स भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, कितना डिफिकल्ट है। बट क्या हमने नहीं किया, सबने, है ना? ठीक है, किसी के 90% आए, किसी के 70 आए, मेरे जैसा बच्चा जो है फेल होते हुए आसपास थोड़ा थोड़ा पास हुआ बट करना तो पड़ा ना हमें, पसंद नहीं था हम सबको। तो देखो, आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि डिफिकल्ट तो सब कुछ ही होता है। तो जैसे ही आपका मन बताता है डिवोशन का रास्ता डिफिकल्ट है, उसको ये आंसर दो, नहीं यार डिवोशन का रास्ता ही डिफिकल्ट नहीं है। क्या मटेरियल वर्ल्ड में जीना आसान है? एक शादी होने के बाद एक लड़की का दूसरे घर में जाके एडजस्ट करना क्या आसान होता है? आसान नहीं होता है। आपको कमाई करके एक मॉर्टगेज लेके एक घर खरीदना हो ना भाई, वो आसान नहीं होता है। 25-25 साल, 30 साल एवरेज ऑस्ट्रेलियन की लाइफ निकल जाती है, 30 साल की मॉर्टगेज होती है हमारे यहाँ पे। तो आप 30-35 साल की उम्र में एक घर लेते हो और उसके बाद आप 65 साल तक किस्तें ही भरते जा रहे हो। तो उस पूरी प्रोसेस में आप कितनी बार बीमार पड़ते हो, कितनी बार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं। आप 30 साल तक अपना फोकस नहीं लूज करते एक घर को पे करने के लिए, ठीक है? क्या कॉमन करोड़ों लोग कर रहे हैं फिर भी, है ना? तो जब भी आपका मन आपको ये बोलता है कि नहीं यार ये रास्ता ही डिफिकल्ट है स्पिरिचुअलिटी का, तो आपने क्या उसको समझाना है कि नहीं, सच ये नहीं है। संसार में तो सब कुछ डिफिकल्टी तो है भाई, क्या आसानी से मिल रहा है आपको, है ना? क्रिटिसिज्म मिल जाएगा आपको आसानी से बस, बट वो भी डील करना मुश्किल है। वो बताइए, वो भी आसान है या नहीं है? सबसे आसानी से मिलेगा आपको क्रिटिसिज्म, ये निठल्ले हैं, ये कुछ नहीं करते, या इसको बात नहीं करना आती, या इसके कपड़े पहने ठीक नहीं है। वो आसानी से मिलेगा, लेकिन उसको डील करना भी मुश्किल है। तो आप बताइए आसान क्या है? तो उस तरह से जब आपका मन आपको ये मैसेज देता है ना कि स्पिरिचुअलिटी ही मुश्किल है, तो उसको समझाया करो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मुश्किल सब कुछ ही होता है संसार में, बट हमने कितना कुछ मुश्किल था, हमने घबराए नहीं, हमने उसको अचीव किया ना हमने। अब भगवान ने क्या कहा, देखो मुश्किल तो है, लेकिन सुटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से तुम इसको अचीव कर सकते हो, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा, है ना? देखिए, अब एक डायबिटिक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है दो चीजें, ये गोलियां खाना और किससे परहेज करना। पूजा जी, एक डायबिटिक पेशेंट को क्या बोलेगा डॉक्टर, किससे परहेज करो? मीठे से भैया, और कार्बोहाइड्रेट से। है ना, कॉमन सेंस है ये तो नहीं कहेगा कि जलेबियां भी खाओ और गोलियां भी खाओ, यही कहेगा ना, भैया मिठाइयों से दूर रहो, चाय पीते भी हो तो चीनी मत डालो, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, डर। कुछ चीजें वो बताएगा परहेज करो, और कुछ चीजें वो देगा, ये लोग ये मेडिकेशन ये खाओ। तो ये इस केस में क्या हो गया, सुटेबल प्रैक्टिस क्या हो गई आपकी, ये वाली गोलियों को रेगुलरिटी से लेना। और परहेज क्या हो गया आपका उस केस में, मीठे से आपको परहेज करना है। तो ऐसे ही अगर आपको मन में नियंत्रण करना है तो किससे कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है आपको, डिटेल में हमने गोलक एक्सप्लेन बता दिया आपको, सत्संग साधना सेवा वाले स्टेप्स, आपको सदाचारी जीवन वाली चीजें आपको बढ़ानी है, प्रैक्टिसेस, हरि नाम करना, भोग लगा के खाना, व्रतों का पालन करना, हर एक वैदिक फेस्टिवल को भगवान के साथ जुड़ के भगवान के स्मरण में गुणगान में सेलिब्रेट करना, है ना? और आरती करो, कितनी सारी प्रैक्टिसेस बताई हमने आपको। अब ये क्या है, ये है आपकी सुटेबल प्रैक्टिसेस। और फिर आपको साथ साथ में डिटैचमेंट भी लेनी है, किस चीजों से दूर रहना है आपको, परहेज किसका करना है आपने। शैलजा जी, किस चीज का परहेज करोगे अगर इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो?
क्या लगता है आपको? मटेरियल डिजायर्स का भैया, जैसे आलतू फालतू की चीजें ये वो। यस, तो हमें एबीसीडी मॉडल में क्या बोला, किस चीज का प्रेज करो, डिस्ट्रक्टिव का। क्योंकि अगर आप एक तरफ भगवान की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हो, मन को नियंत्रण करने की कोशिश करो, फिर दूसरी तरफ आप वो वाली एक्टिविटीज करोगे जिसमें आपका मन जो है फिर से जंगली घोड़ा बन जाएगा, तो बात नहीं बनेगी ना। जैसे अगर आप बाल्टी को भरना चाहते हो पानी से, तो अगर बाल्टी के नीचे आप छेद होंगे तो क्या बाल्टी भरेगी आपकी? ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, अगर छेद होंगे तो वो निकलते जाएगी। वैसे ही अगर हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते रहेंगे, मान लो हमने चुगलियां भी करनी है, हमने किट्टी काटीज में जाना है, हमने मूवीज देखनी है बैठ के नेटफ्लिक्स पे 4-4 घंटे, क्रिकेट के मैचेस भी देखने हैं, न्यूज भी सुननी है घंटों, फिर जो होगा कि सत्संग पॉजिटिव एनर्जी तो डाल रहा है आपकी आत्मा में ऊपर से, जैसे बाल्टी में पानी तो आ रहा है, लेकिन नीचे से अगर छेद होंगे ना, ये सारे छेद होते हैं बहुत सारे, उससे क्या होता है, इसलिए अगर आप मैक्सिमम लोगों को सुनोगे तो यार भाई सत्संग में गए थे, मन तो बड़ा शांत हुआ था, लेकिन अब वही दुनियादारी, वही दिमाग, वही पहुंच जाता है इंसान। अगर आप 99% लोगों से पूछोगे ना, तो वो सत्संग तक कहीं तक जाते हैं, धाम यात्रा भी करते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं फिर से? कहाँ पहुंच जाते हैं वो टोटल दुनियादारी में खो गए होते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि छेद बहुत है, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया हुआ, वो परहेज नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है यार अब हरिद्वार तो गया था मैं, धाम वहां तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो मुझे वही सारा करना है रूटीन में जो मैं करता हूँ। तो अगर आप अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहोगे, आप यही चाहोगे कि आपने कैंडी क्रश भी खेल लेना है, आपने क्राइम वाले टीवी सीरियल देखने हैं, हॉरर मूवीज देखनी है आपको, और आपको भी वैसे ही जैसे पहले आप फेसबुक पे बैठ के स्क्रॉल करते रहते थे वो भी करना है आपको, और आपको मन को नियंत्रण भी कर लेना है, तो ये बात जचेगी नहीं, ये बात बनेगी नहीं, ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, प्रैक्टिस बढ़ते जानी चाहिए हमारी, और धीरे धीरे हमारी डिस्ट्रक्टिव का ग्राफ नीचे आना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए? डिवोशनल एक्टिविटीज का ग्राफ आपका ऊपर जाना चाहिए विद टाइम। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का ग्राफ कहाँ जाना चाहिए आपका? वो नीचे आना चाहिए, तब आपका मन नियंत्रण की तरफ आएगा। हम ये ऊपर जाना नीचे जाना क्यों कह रहे हैं, जीरो क्यों नहीं कह रहे हम? क्या एक एवरेज पर्सन के लिए एकदम सारी डिस्ट्रक्टिव को छोड़ देना, जीरो पे ले आना पॉसिबल है? Right? क्या लगता है आपको? एवरेज बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता ये, वो एकदम नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे चलो 10 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसमें से 1-2 तो घटाओ ना, फिर 1-2 घटाओगे, फिर धीरे धीरे वो बाकी जो 8 है उसमें से 7 करो, 6 करो, फिर जो करते भी हो उसकी क्वांटिटी घटा दो। तो धीरे धीरे ये कर सकते हो आप। ये तो नहीं बोला जा रहा है कि आप एक दिन में सब कुछ अपना चेंज कर लोगे लाइफस्टाइल, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन पहला पॉइंट, मन आपको जब बताए कि ये मुश्किल है, तो आपने कह नहीं, संसार में वैसे तो बहुत कुछ मुश्किल है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, सुटेबल प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट करो तो मन नियंत्रण में आएगा। तो भगवान ने कह दिया, और हम हमें सबको क्या क्लियर हो गया है कौन सी प्रैक्टिसेस हैं सुटेबल, सबको आपको पता है प्रैक्टिसेस क्या करनी है, किससे बचना है, आपके पास पूरा मार्ग क्लियर है। तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपको बस वो दवाइयां खानी है सत्संग साधना सेवा की, और साथ साथ में अपनी डिस्ट्रक्टिव को उससे डिटैचमेंट लेने की कोशिश करनी है, मटेरियल डिजायर से डिटैचमेंट लेने की कोशिश करनी है। संसारिक रिश्तों में भी इतना नहीं उलझना जितना आप खोए रहते थे पहले। अगर आप 60 साल के हो गए भाई, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, अब वो अपनी लाइफ में अमेरिका में कनाडा में रह रहे हैं, तो उनको रहने दो, हर समय घुसे मत रहो उनके जीवन में। या अगर आपका बेटा अपना बिजनेस चला रहा है तो उसको चलाने दो। अब हो गए हो आप 65 के, आप अपना नाम जपो, अपना सत्संग साधना सेवा करो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ये उसका डिसीजन गलत, उसका ये डिसीजन गलत। यहाँ से भी डिटैचमेंट लेनी है आपको, संसार से इस तरह से भी डिटैचमेंट लेनी है आपको, है ना। 36 प्लीज। श्लोक नंबर 36। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 36. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That's my opinion. Hari Hari Bol. अब आम जनता बोलेगी भगवान वो सर गुजारी, या आप कंफ्यूज बड़ा करते हो।
एक बार बोलते हो डिफिकल्ट भी है, फिर एक ही जगह बोल देते हो ये आसान भी है, ये चक्कर क्या है? राइट। तो भगवान क्या बता रहे हैं आपको, ये रास्ता आसान भी है और ये रास्ता मुश्किल भी है। देखिए अब वो एक पेशेंट था, पेशेंट ए, उसको भी डायबिटीज थी, वो गया डॉक्टर के पास, लेकिन उसने डॉक्टर की बात सुने तो सही, बट ना तो उसने रेगुलरिटी से गोलियां खानी है और ना उसने परहेज करना है। तो क्या उसका डायबिटीज के डिजीज को कंट्रोल करना आसान है या मुश्किल है? पूजा जी क्या लगता है, जिसने माननी नहीं है डॉक्टर की बात, क्या ये लगता है आपको? मुश्किल है, इम्पॉसिबल मुश्किल है, ही होगा मुश्किल ही नहीं। है ना। उसके पास वो विल पावर ही नहीं है, उसको बोल तो दिया डॉक्टर ने कि चीनी मत खाओ भाई मत, बट उसके पास विल पावर नहीं है, वो नहीं छोड़ना चाहता चीनी या नहीं छोड़ पा रहा है, उसके लिए मुश्किल है। एक दूसरा पर्सन है पेशेंट भी, वो भी जाता है डॉक्टर के पास और उसको डॉक्टर ने जो बताया वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए वो रास्ता आसान है। ऐसे ही एक साधक है। देखो आप में से कुछ लोगों का पहले से ही ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के सेंस कंट्रोल बहुत बेटर होता है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने जनरली एक बड़ी डिसिप्लिन लाइफ जी होती है। गुरु के प्रति भी एक विनम्रता होती है, एक भावना होती है, भक्ति भाव अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब जिनकी मेटीरियल डिजायर इतनी हैवी हैं कि उनको अगर ज्ञान मिल भी जाता है तो उस पे चल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बिकॉज देखो, डिजायर टू लव गॉड तराजू में एक तरफ डाल दो और डिजायर फॉर भोग विलास तराजू के दूसरी तरफ डाल दो। अगर ये भोग विलास की डिजायर आपकी बहुत हैवी है, मान लो 500 किलो वाली डिजायर है आपकी, और प्रभु से प्यार करने वाली 5 किलो की डिजायर है, तो पलड़ा कौन सा भारी हुआ शारजा जी, ये बताइए, कौन सा भारी हुआ पलड़ा? मटेरियल डिजायर्स वाला। तो फिर मटेरियल डिजायर्स की तरफ चला जाएगा ना आपका मन। फिर ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है वो क्या हुआ? फिर वो आसान हुआ या फिर वो मुश्किल हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन वाला डिफिकल्ट हुआ फिर वो डिफिकल्ट हुआ। तो ये इसमें एक आंसर नहीं है, इसमें एक आंसर नहीं है। ये डिफिकल्ट भी हो सकता है, कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल भी हो सकता है। देखो प्रहलाद महाराज ने सारी दुनिया को कन्वर्ट कर दिया, डिवोटी बना दिया, लेकिन उसके फादर के लिए वो इम्पॉसिबल था ना। फादर की बुद्धि नहीं हो रही थी इतने चमत्कार देखने के बाद, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध कर रखे थे ना इतने सारे, नहीं चल रहा था वो भगवान के रास्ते में। तो किसी के लिए इम्पॉसिबल भी है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी है, और कईयों के लिए ये आसान भी हो सकता है ना। तो ये सबके एक स्टेजेस पे है। एक तो आपका पास का डिवाइन अकाउंट कितना अच्छा था, आपकी डिजायर भगवान को पाने की बहुत कितनी स्ट्रांग है, आपका संसारिक जीवन से कितना वैराग्य जाग गया है, इसीलिए दुख के समय में ज्यादा चलने के चांसेस हैं इसमें। वही आपका फ्रेंड है जो बड़ा सुखी है, उसको जाके भगवत ज्ञान दोगे, वर्सेस आपका एक फ्रेंड डिप्रेशन में है, उसको ध्यान दोगे। पूजा जी कहाँ लगता है आप सुनने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, आपको सुनने के? क्या लगता है आपको, बहुत सुखी है कोई या कोई बहुत दुखी है? जो भैया बहुत दुखी है ना। जो बहुत सुखी है उसको रिक्त अवस्था नहीं आई उसकी, मतलब उसको कुछ लगी नहीं रहा उसकी का जीवन में कमी, तो उसको लगा ठीक है यार, बातें अच्छी है बात। बट जो बंदा डूब रहा है, जब लाइक जो बंदा डूब रहा है संसारिक जीवन में, कला कलेश से परेशान है, उसको अगर थोड़ी सी ये बातें सुनने को मिलेगी, उसका मन शांत हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी वैल्यू करेगा इसको। ठीक है। तो ये ना, इसमें एक आंसर नहीं है कि ये डिफिकल्ट है या ये एक आसान है। ये रास्ता आसान भी है। जैसे मेरे से अगर आप पूछो ना, तो जब मैं इस रास्ते पे चला भगवान की कृपा से, तो मेरे को ये रास्ता बहुत आसान लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार सांसारिक जीवन कितना मुश्किल है। आप लगे पड़े हो, आप टेंशनों में हो। अभी कल ही दोस्त से बात हुई, अच्छा ये वाली डेथ की पॉलिसी करवा लेता हूँ। मैंने कहा, यार वो वाली नहीं करवाई थी? नहीं नहीं, एक और करवा लेता हूँ यार, क्या पता जाने के बाद। तो पॉलिसियां करवा रहे हो, बच्चों के बारे में सोची जा रहे हो, हर समय नौकरियों पे जा रहे हो, मॉर्टगेज देने की टेंशन, हर समय कोई ना कोई टेंशन चलती जा रही है, और कोई उम्मीद नहीं है कि कभी ये टेंशनें खत्म होगी, बिकॉज एक दिन झटके से ही जीवन खत्म हो जाएगा। वेयरएज इस रास्ते में तो जर्नी भी इंजॉयबल है। संसार के जीवन की तो आपकी जो जर्नी होती है, वो जर्नी में ही कष्ट ही कष्ट है, कांटों भी चलते जा रहे हो आप। कम से कम भगवान के रास्ते में चलते हैं तो कांटों में भगवान मलम भी लगाते हैं, दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है, प्लस हमें ये दिखना शुरू हो जाता है। मुझे तो ये फीलिंग ही अपने आप में इतनी एनलाइटनिंग लगी थी जब मुझे पता चल गया था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। क्योंकि अदरवाइज वो जीवन मुझे बड़ा घुटन का लगता था कि आप
ओके ठीक है, नौकरी मुझे वो एक्साइट नहीं कर पाती थी बात। आज नौकरी होगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर वो बच्चे होंगे, फिर उनके घर ले लूंगा, फिर 2 घर ले लूंगा, फिर मर जाऊंगा। मतलब ये थॉट सोच के ही जीवन जीना कितना मुश्किल है कि आप भूल भुलैया में फंसे हो। आप फंसे हो, आपको घुटन हो रही है, बट आप फंसे हो। आपको नहीं पता है आप कभी कैसे निकल सकते हो इससे बाहर। दूसरे केस में मुझे दिख रहा है गोलक धाम जाना है, मुझे पता है मेरा परमानेंट रिलेशनशिप भगवान के साथ है, और भगवान मुझे कदम कदम पे हेल्प भी कर रहे हैं, मुझे दिव्य अनुभूतियां भी हो रही हैं, मेरा मन भी शांत हो रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति कभी कभी तो होना शुरू ही हो चुकी है। तो इससे आसान तो रास्ता ही नहीं है। देखिए, तो मुझे ये लगता है कि देखो, जिसका डिवाइन अकाउंट होगा ना पिछले जन्मों से, जिसको वैराग्य आ गया होगा सर्टेन लेवल का, आपको ये रास्ता बहुत आसान लगने वाला है। और जिसका वो टाइम नहीं आया होगा उसको ये रास्ता मुश्किल ही लगेगा। ये टाइमिंग्स की बात होती है, आपके डिवाइन अकाउंट्स की बात होती है, और आपको भगवान को पाने की कितनी चाहत, कितनी तलब, कितनी डेस्परेशन है आपके अंदर, ये उस पे बात होती है। इसलिए जैसा आप फील कर रहे हो, आप किसी और को जबरदस्ती वैसा फील नहीं करवा सकते। इस रास्ते को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल का सेल्फ रियलाइजेशन का स्तर, इंटेंसिटी, डेप्थ अलग होती है, क्योंकि उसकी जर्नीज अलग है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये रास्ता आसान भी है, ये रास्ता मुश्किल भी हो सकता है। बट मैं यहाँ से भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग आप सत्संग लगा रहे हो, आप सबको ये रास्ता आसान लगे, और आप खूब ईश्वर के रास्ते में तरक्की कर सको, और आपको देख देख के और ज्यादा लोगों का जीवन बदले। हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Arjuna said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? देखो, ये वाले जो सारे श्लोक अभी पढ़ोगे ना आप, ये मेरे लिए गेम चेंजर थे मेरी लाइफ के, जब मैंने पहली बार भगवद गीता पढ़ी थी 2009 में। बिकॉज यहाँ से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू की थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो, अर्जुन का क्वेश्चन बहुत वैलिड है। ये आ सकता है हम सबके दिल में क्वेश्चन कि भाई उन लोगों का क्या होगा जो आपके रास्ते में सिंसेरिटी से चलेंगे, लेकिन किसी न किसी दुनियादारी के प्रलोभन से उनका फॉल डाउन हो जाएगा, भटक जाएंगे वो फिर से, है ना। तो कई बार आप निंदा करना शुरू कर देते हो किसी भक्त की, जस्ट बिकॉज उसका टेम्पररी फॉल डाउन हो जाता है। भाई ये हो सकता है ना, विश्वामित्र मुनि के साथ हुआ, शौबरी मुनि के साथ हुआ, बड़े बड़े धर्मात्मा के साथ हुआ। ऐसा नहीं होता है कि आप डिवोशन में चल पड़े तो फिर आपका पतन नहीं हो सकता कभी बीच में, आप भटक सकते हो। तभी तो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? अब अर्जुन को लग रहा है भगवान फिर तो ना तो मैंने डिवोशन में परफेक्शन पा ली, और ना मैंने संसारिक जीवन का भोग विलास किया, तो मैं तो ना, मतलब क्या हुआ मेरा, मैं तो कुछ फायदा नहीं अचीव कर पाया। एक दुनियादारी के इंसान को क्वेश्चन आ भी सकता है ना, आप अपनी फ्रेंडशिप्स को विड्रॉ कर रहे हो, अपनी आप हैबिट्स चेंज कर रहे हो, तो बीच में आपके मन में ये भी आ सकता है, यार कहीं मैं इस रास्ते पे नहीं चल पाया, मेरे दोस्तों ने भी मेरी टांग खींची और मैं सबके विपरीत किया, नहीं नहीं मुझे इसी रास्ते पे चलना है, कि मेरा बाद में मन ही पलट गया और मैं इस रास्ते पे नहीं चला तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना तो मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, है ना? तो ऐसे सवाल एक इंडिविजुअल के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। 42 और 43 में इकट्ठे पढ़ लीजिएगा इसको। श्लोक 41 नंबर 42 से। 41। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक नंबर 42। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरि हरि बोल जी। Text 41. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Text 42. Or, if unsuccessful after long period of yoga,
he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. Hari Hari Bol. दिस वर्ल्ड आपको आसान लगता है श्रद्धा जी ये रास्ता, या मुश्किल लगता है आपको मटेरियल लाइफ के कंपैरिजन में? बहुत इजी लगता है। चलो बहुत बढ़िया, आप ब्लेसिंग्स होगी। आप पूजा जी, आपको ये आसान लगता है या आपको ये मुश्किल लगता है? ये बहुत आसान, भगवान की बहुत कृपा से। वेरी नाइस, आप शाइनिंग स्टार्स बन गए हो दोनों, वेरी नाइस। तो आप देखो क्या क्यों लग रहा है हम सबको आसान, ये यहाँ आंसर दिया ना भगवान ने। देखो, जो अगर हमने किसी ने पिछले जन्म में किया था ये डिवोशन, सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप में से कोई भी नहीं है जो ये पहली बार भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है। हो सकता है आपको लगे कि मैंने तो अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, बट वो तो ये जन्म है ना आपका। हम सब पिछले जन्मों में डिवोशन कर रहे थे, बट कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसी होगी, या तो कोई अपनी वाइफ के चक्कर में पड़ गया होगा इमोशनली, कोई हस्बैंड से बहुत अटैच हो गया, कोई अपने बेटे से बहुत अटैच हो गया, कोई नेम और फेम से अटैच हुआ, कोई ना कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन होगी जिससे हम एंड में शरीर छोड़ते समय भगवान को याद नहीं कर रहे थे, संसार को याद कर रहे थे, और फिर कहाँ आए हम फिर से, यहाँ गिरे पड़े अब हम फिर से। तो भगवान ने कहा लेकिन नुकसान होता है उसका। भगवान ने कहा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई 100% है फाइनल मुक्ति, हो सकता है आप में से कोई 80% पे किसी ने शरीर छोड़ दिया, 100% पे नहीं पहुंचा वो, उसको क्या मिलेगा? पहले तो अगर उसके पुण्य के अकाउंट बड़े स्ट्रांग हुए ना, तो वो देवलोक में जाता है, स्वर्गलोक में। भोग विलास करो, पूरा भोग विलास करो, जितनी तुम्हारी इच्छाएं हैं संसारिक कर लो, हाई लेवल की चीजें हैं वहां पे, हाई लेवल की जो आप यहाँ सोच ही नहीं सकते, राइट? तो वहां वो भोग विलास करने के बाद फिर उसको कहाँ भेजा जाता है? चल बेटा, अब शायद तेरी वासनाएं थोड़ी शांत होगी, अब तेरे को मनुष्य योनि देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि इज द बेस्ट गिफ्ट। क्यों है बेस्ट गिफ्ट? बिकॉज यहीं से आप भगवान को समझ सकते हो, जान सकते हो और प्रेम कर सकते हो। क्योंकि स्वर्ग लोक वगैरह में भोग विलास इतना है कि नहीं याद आएंगे आपको भगवान, आप उसमें इतना खो जाओगे। इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ प्लेजर। जो प्लेजर, संसारिक प्लेजर बहुत बढ़ जाते हैं भाई, भगवान को याद नहीं कर सकते आप उस समय पे, इतने इंटेंस प्लेजर्स होते हैं वो, ठीक है? तो फिर आपको यहाँ जन्म मिलता है कैसे परिवारों में? अच्छे, जिनको आप कहते हो ना अच्छे लोग, जिनको फाइनेंशियली भी कोई कमी नहीं होती, परिवार भी ऐसे होते हैं। हम में से क्या किसी को रोटी कपड़ा मकान का स्ट्रगल रहे कभी बचपन से? पूजा जी, आपको ऐसा करना पड़ा, कूड़ादान में से खाना खाना पड़ा आपको कभी आज तक? नहीं भैया, भगवान की कृपा से ऐसा नहीं करना पड़ा। क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? या फिर कुछ लोगों को करना पड़ रहा है ना, तो कुछ हुआ है ना, पास्ट के कुछ अकाउंट्स हैं कि आपको ऐसे परिवारों में जन्म मिल गया हम सबको, कि अच्छे लोग तो थे ही, आप में से कुछ लोगों के घरों में भक्ति का एटमॉस्फेयर भी था, कुछ लोगों के घर में सदाचार माहौल तो था ही, अच्छे लोग थे, हेल्पफुल थे, ठीक है? तो क्या होता है, ऐसे सोल्स को अच्छे परिवारों में जन्म मिल जाता है, जहां बेसिक रोटी कपड़ा मकान का कोई स्ट्रगल नहीं होता उनको। अच्छा, अगर कोई 90% पे हो, एक तो 80% वाला बच्चा था, बट अगर किसी ने सच में बहुत हाई लेवल की डिवोशन कर रखी थी, वो 90% पे पहुंच गया था, फिर उसको कैसे जन्म मिलते हैं? उसको ये बेसिक्स तो मिल ही जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान का कोई स्ट्रगल नहीं होगा, अच्छा परिवार होगा, ऑल दैट। लेकिन उसको एक और एक्स्ट्रा चीज क्या मिल जाती है कि उसके परिवार में डिवाइन नॉलेज बहुत ही इजीली मिलती है। डिवाइन नॉलेज कॉमन नॉलेज होती है वहां पे। डिवाइन नॉलेज जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नॉलेज है, वो कॉमनली मिलना शुरू हो जाती है उनको। देखो तो कितना फायदा हुआ। अगर हम भगवान के रास्ते में चलते हुए भटक भी जाएं, तो संसार में आपने घर बना लिया, 90% कंप्लीट हो गया आपका घर, और आपने शरीर छोड़ दिया, तो आप उसको भोग पाओगे पूजा जी? नहीं भैया, वो तो सब यही रह जाएगा। सब रह जाएगा। लेकिन आप भगवान के रास्ते में 90% चल पड़े और फिर आपने शरीर छोड़ दिया, तो आपको जन्म ही ऐसा मिल जाएगा जहां आप वो सारी चीजें, डिवाइन नॉलेज आप पहले से ही आपके पास होगी। और क्या हम गोलक एक्सप्रेस में ये देखते हैं, जब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं तो हम थोड़ी देर हैरान भी होते होंगे, पर साथ में हमें क्या समझ आता है, ये कौन है? ये सब अनसक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट हैं। और ये सब पढ़ के मुझे भी बड़े इजी आंसर्स मिलना शुरू हो गए थे मेरी जर्नी के बारे में। टेक्स्ट 43 पढ़ने के बाद तो मेरा बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला दी थी भगवान ने, बिल्कुल। 43। टेक्स्ट 43। हे करुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुण्य प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरि हरि बोल जी। Text 43. On taking such a birth,
he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. मैंने जैसे ही ये श्लोक पढ़ा ना पहली बार 2009 में, तो मुझे एकदम क्लिक कर गया, यही है मेरी लाइफ का पर्पस। देखो, मुझे ना तो फेथ डेवलप करने के लिए मुझे बहुत प्रवचन नहीं सुनने पड़े थे। इट वॉजंट दैट मुझे सालों साल किसी गुरु महाराज को सुनना पड़ा इस बात से कन्विंस होने के लिए कि मुझे ये रास्ते में चलना चाहिए, नहीं चलना। जब मैं ये पहली बार ही पढ़ रहा था तो मैं कन्विंस हो गया था इन बातों से। यही है यार, यही तो हो रहा है मेरे साथ। मैं क्यों भाग रहा हूँ? चंबा से चंडीगढ़ गया, वहां भी खुशी नहीं मिली, फिर मैं मणिपाल चले जाता हूँ, वहां भी खुशी नहीं मिल रही है, फिर मैं वहाँ कानपुर चला जाता हूँ, फिर वहां भी खुशी नहीं मिल रही है, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया आ जाता हूँ, वहां भी खुशी नहीं मिल रही है। यस, खुशी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि खुशी जो है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में है, खुशी जो है वो भगवान के रास्ते में है, और मैं भूल गया था भगवान को। ये मैं अपने आप, मेरे से अंदर से भगवान बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट हो रहा है ये सब कुछ। और जिस दिन मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ उसके कुछ हफ्तों के अंदर मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? आपने सुना आज तक पूजा जी, जब कोई भगवत गीता पढ़ रहा है फिर वो पढ़ाना शुरू कर देता है उसके नहीं बाद? भैया। ठीक, मैंने भी नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए मुझे उस समय ये रियलाइज हो गया था कि ये मेरी इस साल, इस जन्म की जर्नी हो ही नहीं सकती, बिकॉज इस जन्म में मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। भाई, आप बचपन से जब एक बीडीएस तक पहुंचते हो तो आप क्या पढ़ाई करते हो? क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट्स? चलो सब्जेक्ट्स को याद करते हैं। शैलजा जी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे आप? बीडीएस तक पहुंचना है आपको, पहले बचपन से शुरू हो जाओ, नाम लाओ सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी, कैलकुलस, फलाना ढिमकाना, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसमें भगवत ज्ञान कहाँ आ गया बीच में? क्या भगवत ज्ञान का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हम सबने? याद है आपको स्कूल में? नहीं पढ़ा। तो जो देखो, वर्ल्ड लाइफ में अगर आपको मैं बोलूं कि आप साइंस के टीचर बन जाओ, बट आपने साइंस ना पढ़ी हो, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है ये? कौन बताएगा मुझे? आपको बोला जाए शैलजा जी कि आप साइंस के टीचर बन जाओ, आपने साइंस ना पढ़ी हो सकता है? पॉसिबल लग रहा है आपको ये चीज? नहीं, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल। तो कोई भगवत गीता कैसे पढ़ा सकता है अगर उसने पढ़ी ना हो, उसने समझी ना हो, उसके पास नॉलेज ही ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर उसने पढ़ी हो, समझी हो, लेकिन उसने पिछले जन्म में किया हो ये सब, राइट? इस जन्म में तो किया नहीं, तो फिर कब किया आपने? आप कैसे कन्विंस हो गए कि आपको प्रचार ही करना चाहिए? वैसे मैं पहले दिन ही कन्विंस हो गया था, आई वॉज वेरी कन्विंस, यही मेरा पाथ है, मुझे भगवत ज्ञान को बांटना है। आई वॉज वेरी कन्विंस, स्ट्रेट अवे आई वॉज कन्विंस कि यार यही रास्ता है, और कोई डाउट नहीं आया मुझे। तो ये कैसे मिल गया मुझे? आई वॉज वेरी कन्विंस ये श्लोक पढ़ते हुए कि ये मेरी पूर्व जन्मों की चेतना मिलती है। और आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप गोलोक एक्सप्रेस जुड़े होगे ना, तो पहला कुछ महीने ना बड़ा हवा में उड़ जाता है बंदा एकदम झटके से, ऐसी सी बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं उसको जो उसने कभी सोची नहीं। उसको लगता है अच्छा ऐसा भी है, वैसा भी है, इतना ज्यादा वो क्या हो रहा होता है, बताओ उस समय पे आपका पुराने जन्मों का ना डिवाइन अकाउंट जब खुलता है ना, एक बहुत हाई लेवल का जोश आ जाता है उस समय पे, बहुत हाई लेवल का जोश। बिकॉज उससे पहले हमारा जीवन नीरस हो गया होता है, हमें लग रहा होता है यार अंधकार है और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हम, राइट? फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है, आपका पुराने जन्मों के खाते खुलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कई बार अंशिका को सुनते हो, माधवन को सुनते हो, कितने सारे यंगस्टर्स को सुनते हो। पूजा जी, जब आप अंशिका को सुनते हो तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वो एक 10 साल की बच्ची है जो बात कर रही है? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट अबाउट जब माधवन ज्ञान देता है, अभी उसके लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता का वीडियो आया है 10 मिनट का। आप बताइए, क्या 70 साल के लोग भी भागवत गीता का ऐसे वीडियो बना सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता का, नहीं जो वो भैया, बना रहे हैं? इट इज लाइक मिरेकल। जो देखा है वो मिरेकल था, कोई कह ही नहीं सकता कि एक बच्चे ने बनाया। इट्स लाइक कई बार वो संयम है हमारी टीम में, संयम जी बात करते हैं, मतलब थोड़े से बच्चों का नाम ले रहा हूँ, बट लिस्ट को, ये सब ऐसे बात कैसे कर सकते हैं भाई? हमसे तो मुंह भी नहीं खुलता था उस समय पे। आप बात कर सकते थे भगवत ज्ञान की शैलजा जी 8-10 साल की उम्र में? नहीं भैया। अभी भी शर्म आ जाती है ना आप लोगों को बात करने में, बात करें कैसे करें, वीडियो पे आए नहीं आए, आती है कि नहीं अभी भी? आ जाती है भैया। है ना? तो ये 9-10 ईयर्स के बच्चे कैसे कर रहे हैं सारी बातें, इतनी ज्यादा समझदारी की बातें कैसे कर रहे हैं ये? क्योंकि ये कौन है?
ये बहुत पहुंची हुई सोल्स हैं पिछले जन्मों की। इनको घर कैसे मिल गए? देखो, जो हमारा जन्म था, मान लो वो पहली कैटेगरी वाला था, 80% वाला था, उसमें उतनी डिवाइन, हमारे घरों में ना बेसिक्स बहुत अच्छे थे, लाइक अच्छे काम करो XYZ, बट एज सच मम्मा वगैरह पूजा भी वगैरह भी करते थे माला, बट हमें डिवाइन नॉलेज नहीं मिलती थी। इट वाज नॉट कि हमारे घर में ओपनली भागवत गीता पे चर्चा हो रही है। लेकिन जब अब जो गोलोकियंस हैं, इनके जो अगली जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं आपके सबके, ये कौन है? ये देख रहे हैं कि मम्मा भागवत गीता का सत्संग कर रही है, और वो वाला सत्संग नहीं जिसमें कोई संस्कृत के श्लोक है जिसका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। और आप देखो ये बच्चों को बचपन से क्या बातें सुनने को मिल रही हैं? डिवाइन नॉलेज मिल रही है इनको। ये कौन से बच्चे हैं अब? ये वो सोल्स हैं जो टेक्स्ट 42 को रिप्रेजेंट करते हैं। सच अ रेयर बर्थ, इट्स अ वेरी रेयर बर्थ कि आपको, देखो उनको क्या क्या मिला। जैसे नितिन भैया को और नियति और वेदांत के जीवन में क्या फर्क है? देखो पहले तो मटेरियल एंगल से नितिन भैया को या मुझे, हम सबको जो लग्जरीज मिलती थी ना जब हम बड़े हो रहे थे, वो अगर 1 रुपए वाली थी, तो इनको जो मिल रही है ना इस अगली जनरेशन को, ये 1000 रुपए वाली है। मतलब हमारे लिए BMW वगैरह होना एक सपना था, इनके पास बचपन से ही है। हम लोगों को बसों में धक्के खाने पड़ते थे, इनको बसों में नहीं जाना पड़ता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी बातें थी, ये अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब मेरे लिए सिटीजनशिप पाना एक बहुत बड़ी बात थी। मेरे बच्चे बॉर्न ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, फर्क नहीं है ये। एक बंदे का सपना था सिटीजनशिप को पाना फॉरेन कंट्री की। अब अगली जनरेशन के लिए क्या हुआ? उनके लिए तो ये नेचुरली कुछ कुछ किया क्या उन्होंने इस जन्म में कुछ किया? पापड़ बेलने पड़े उनको सिटीजनशिप को प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ा। तो एक तो मटेरियल लाइफ में बहुत सारी चीजें पहले से ही मिल जाती हैं, एक, लेकिन एक चीज क्या एक्स्ट्रा हुई अब नियति वेदांत के केस में लत से, जो हमें नहीं मिल रही थी। हमने नहीं देखा था कि हमारे पापा और मम्मा सत्संग करवा रहे होते हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं तो डिफरेंट शहरों में सत्संग करवाते हैं, भक्त आते हैं, हरि नाम होता है। ये नहीं देखा हुआ था हमने। वो सब बचपन से ही देखते जा रहे हैं। ये सब भागवत गीता के सेशंस रोज चल रहे हैं, चलते फिर रहे हैं तो उनके कानों में बातें जा रही हैं। उनको बड़ा कॉमन सेंस लगती है बातें, ये वाली बातें उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बातें हो गई हैं, ये जो एक्चुअली समझ समझ के समझ नहीं आती। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आप डिवोशन कर रहे हो वो आपका वेस्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जहां भी पहुंचोगे ना, देखो भगवत धाम पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे तो भगवान डिसाइड करेंगे, हमें तो पूरा प्रयास करना है। लेकिन क्या पता हम ना पहुंच पाए इस जन्म में, तो क्या हमारा कुछ वेस्ट होगा? वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। कम से कम जहां भी आज हो आप, वहां से बेटर फुटेज पे आपकी नेक्स्ट लाइफ शुरू होने वाली है। और फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पुराने जन्म का आपका खाता खुल जाता है। तो एक एक इंसिडेंट अपना सबने याद करना है अभी, और जो डिवोटीज है वो लिख के ही बता सकते हैं ऐसा क्या हुआ जब आपको लगा हाँ यार यही है मेरा रास्ता। कुछ ऐसा होता है ना, चमकना शुरू हो जाता है वो रास्ता, एनलाइटमेंट आना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यस, मुझे रियलाइजेशन आ गई यार, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ, पर ये मेरे पिछले जन्मों की कमाई है। अब मुझे अपनी जर्नी को अगले लेवल पे लेके जाना है। तो मुझे इस जन्म की क्या करना शुरू करनी है? मेहनत करना शुरू कर देनी है। देखो 2009 में मेरे को ये बातें पता चली, अब 2022 आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम इस जन्म का डिवाइन अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी हो रहा है ये अकाउंट स्ट्रॉन्ग। वो जो रोज माला करते हैं, रोज सत्संग करवाते हैं, रोज भोग लग रहा है, राइट? ये क्या हो रहा है? अब इस जन्म में डिवाइन अकाउंट में टिंग डॉलर्स आते जा रहे हैं, डिवाइन डॉलर्स। ठीक है। अब अब वी डोंट नो हम शरीर कब छोड़ने वाले हैं, ना मुझे पता ना आपको पता है। बट मान लो अभी चैप्टर क्लोज हो गया हमारा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ होगा फिर हमें जन्म मैटर मिल जाएगा ना, तो नुकसान क्या हुआ हमारा? या तो हम भगवत धाम पहुंचे, या हमें अच्छे जन्म मिल गए। दोनों ही केस में फायदा ही हो रहा है ना हमारा। और तीसरा फायदा क्या हुआ? प्लस हमारी आज की जिंदगी भी तो सुधर रही है ना। कई बार डिवोटी बोलते यार अगला जन्म की, बट आज की जिंदगी में तो हेल्प हो ही रही है ना। तो आज की जिंदगी में भी हेल्प होगी। इसलिए नेवर ब्रिंग अ डाउट इन योर माइंड कि यार क्या पता मैं 100% पे ना पहुंच पाऊं। तब क्या होगा? तब भी कुछ लूज थोड़ी कर रहे हो आप, कुछ फायदा ही कर रहे हो ना, आगे ही जा रहे हो, हमेशा याद रखिएगा। तो ये वर्सेस मेरे दिल के बड़े क्लोज है, क्योंकि इस जन्म की जो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस मुझे वापस मिली थी, वो ये वर्सेस पढ़ने के बाद मिली थी। 46 प्लीज। श्लोक 46। योगी पुरुष तपस्वी है, ज्ञानी से तथा सकाम करनी से बढ़कर होता है।
अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 46. A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruity worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. Hari Hari Bol. इस पे जाने से पहले ना एक और बात आपको बताता हूँ। कई बार ना आप किसी से थोड़ी सी बात करोगे भगवत ज्ञान की ना, वो इतना थैंकफुल हो जाएगा आपका, और उसकी 2 महीने के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। और कई बार आप लोगों के साथ सालों से कुछ ना कुछ उनको वीडियो भी भेजते हो, कुछ भी भेज रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी क्या फर्क है? क्या आप किसी को बदल रहे हो, या जब उसका राइट टाइम आ जाता है, अगर इसका डिवाइन अकाउंट बहुत स्ट्रांग होगा ना, वो आपके साथ जुड़ेगा, तो आपने थोड़ा सा भी टाइम उसको दिया ना, वो इतना वैल्यू करना शुरू कर देगा आपको, और उसकी प्रोग्रेस भी हो जाएगी बिकॉज उसका टाइम आ चुका है। और दूसरे केस में किसी का डिवाइन अकाउंट स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कई बार कंफ्यूजन भी आ सकती है कि क्या होता है यार, मैंने ही अच्छे से ना समझाया हो। बट ऐसा नहीं होता। ये सबके अपने अपने डिवाइन अकाउंट्स का भी एक सबसे बड़ा रोल है ना उसमें। किसी का टाइम आ गया हुआ है ना, वो आप टूटी फूटी बात भी उसको बताओगे ना, उसको आपकी बातें ना अमृत वर्षा लगेगी। और दूसरा पर्सन इसका टाइम नहीं आया, उसको अमृत वर्षा भी कर दोगे ना, उसकी बातें आपकी टूटी फूटी बेकार लगेंगी। देखो ऐसे चलता है ये। आप सोचना शुरू कर देते हो, आपकी बातें करने के तरीके से फर्क पड़ता है। ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि किसी का टाइम आया है नहीं आया भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने का। किसी का टाइम आ गया है, उसको सच बता रहा हूँ, आपकी टूटी फूटी बातें बहुत अच्छी लग जाएंगी उसको, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आप सोच रहे हो कि मैं बड़े अच्छा ऑरेटर हूँ, मैंने अच्छे से बात की, टाइम नहीं आया है ना, तो उसको पल्ले नहीं पड़ेंगी वो बातें। तो ये भी होता है, ये सबके पिछले टाइम अकाउंट्स के हिसाब से चलता है ये वाला सिस्टम ना। इसलिए आपको विचलित नहीं होना चाहिए प्रचार में। अपनी तरफ से गाइड करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं भग- भगवान कि देखो अर्जुन, योगी बनने की कोशिश करो। योगी वो है, सिंपल भाषा में, जो भगवान के साथ जुड़ने का निष्ठा से प्रयास करता है। ए पाथवे से, बी पाथवे से, सी पाथवे से, या डी पाथवे से। कहने का मतलब है, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं भगवान के साथ जुड़ने के लिए। हम गोलक एक्सप्रेस में आपको एक तरह का तरीका बता रहे हैं, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, जिससे मुझे हेल्प हुई, और उससे अब हजारों लोगों को हेल्प हो रही है। बट दैट डजंट मीन कि हम साथ में बार बार आपको ये रिपीट भी करते हैं इस समझने के लिए कि ये नहीं सोच लेना है कि वर्ल्ड में भगवान की तरफ चलने का यही एक तरीका एग्जिस्ट करता है। और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक? और बहुत सारे लोगों को वैसे तरीकों से भी हेल्प होती है। तो इसलिए एक तो हम उसका डिसरिस्पेक्ट ना करें किसी और रास्ते की। तो दूसरा, ये ना सोचे कि मैं ही योगी हूं बिकॉज मेरा रास्ता ही बेस्ट है। नहीं, योगी मतलब कोई भी किसी भी धर्म के रास्ते से, किसी भी संस्था के रास्ते से, ईश्वर के रास्ते में सिंसेरिटी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो क्या हुआ? वो योगी हुआ। अब वो जो योगी पुरुष है ना, वो बाकी वर्ल्ड में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ टर्मिनोलॉजी में मत फंसो, जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सकाम कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई तपस्याएं कर रहा है, राइट? वो इंडिविजुअल बाकी सब इंडिविजुअल से बेटर इंडिविजुअल्स है, सुपीरियर है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ के रियल पर्पस को पहचान लिया है। वो उसमें सफल नहीं हो पाया अभी तक, बट उसने ये पहचान लिया है कि लाइफ का पर्पस क्या होता है, भगवान के साथ प्लस करना, मतलब भगवान के साथ जुड़ना। इसलिए उसको योगी कहते हैं। तो कोई भी इंसान जो ईश्वर के रास्ते में सिंसेरिटी से चलने की कोशिश कर रहा है, अब दुनियादारी के लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे, बड़ी तू भगवत गीता पढ़ता है, तू ये करता है, देख कैसे गुस्सा तो कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जब गुस्सा ही कंट्रोल कर लिया तभी आप योगी हो। आप जब भगवान के रास्ते में अपने तरफ से पूरी निष्ठा से प्रयास करना शुरू कर देते हो ना भाई, ये तो सदाचार कब आएगा, कब हम अपनी इंद्रियों को पूरा तरह से संयम कर पाएंगे, ये बहुत आगे की स्टेजेस होती है। कुछ तो कुछ प्रतिशत में तो बदलाव आ जाते हैं, बट ऐसा हो जाना कि आप टोटली आपकी इंद्रियां 100% संयम में आ जाए, वो बहुत उच्च अवस्था होती है। बट दैट डजंट मीन कि बाकी जो लोग हैं, देखो पीएचडी की डिग्री तो कहाँ जाके मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि कोई 10वीं की पढ़ाई कर रहा है तो एजुकेशन ही नहीं ले रहा। समाज क्या सोचता है, भक्ति के रास्ते में खाली ये सोचता है, बाकी जगह थ्योरी बदल जाती है। क्या सोचता है समाज?
जब तक आप पीएचडी पे नहीं हो, यानी कि आपने सारी इंद्रियां XYZ कंट्रोल नहीं कर लिया, आपका पूरा मन भगवान में नहीं खो गया है, तब तक आप भक्ति नहीं कर रहे हो यार। ऐसा थोड़ी है। आप कहीं से शुरुआत तो करोगे ना भाई। तो आप अगर ईश्वर के रास्ते में चल रहे हो सिंसेरिटी से, ये सबसे बहुत गलतियां हो रही है, डजेंट मैटर, बट आप योगी हो बिकॉज आप कोशिश कर रहे हो भगवान की तरफ बढ़ने की, तो आप भगवान की दृष्टि में आप ज्यादा बेटर हुए बाकी लोगों से, बिकॉज भगवान का पर्पस देखो, ये मटेरियल वर्ल्ड बनाने का पर्पस क्या है कि हम भगवान को जानने का प्रयास करें, कोशिश करें, उनकी तरफ चलें। तो जो मटेरियल वर्ल्ड बनाने के बाद भगवान ने अगर उनके करोड़ों बच्चों में से कोई 4-5 वो कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनको ज्यादा पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लगता है आपको? पसंद आएंगे, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखो, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता और दुनियादारी में खोया जाता है, दूसरा बच्चा पढ़ाई बड़ी करता है, मेहनती बहुत है, नंबर नहीं आ रहे हैं उसके अच्छे। कौन से वाले से पेरेंट्स फिर भी ज्यादा खुश रहेंगे? क्या लगता है आपको पूजा जी? भैया दूसरे वाले से, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, उससे खुश होंगे हाँ, पेरेंट्स। कोशिश कर रहा है ना वो, उसकी काबिलियत नहीं है, उसकी बुद्धि तेज नहीं है, वो भटक जाता है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है, दिन में लगा रहता है, लगा रहता है। दूसरे लोग कौन है? तो सांसारिक लोग कौन है? वो वाली कैटेगरी में जो टाइम वेस्ट ही करते जा रहे हैं। और वो जो सेकंड बच्चा है जो सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहा है, भटक जाता है, सांसारिक लोग उसको भी नहीं छोड़ते। अबे ऐसी पढ़ाई करने का क्या फायदा, तू भटक तो जाता ही है, तू आ जा, तू हमारे साथ, तू पढ़ाई करना ही बंद कर दे, ये भगवत गीता भी छोड़, ये पूजा पाठ छोड़, तू आ जा हमारे साथ, हम तुझे पब में लेके जाते हैं, क्लब में। ये कोई जीवन जीने का तरीका है यार? पूरा पूरा करना, या तो पूरे भोगी बन जाओ या पूरे योगी बन जाओ। ये आधा आधा क्या करते हो तुम? थोड़ा भोग थोड़ा योग, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा काम। एक पार्टी डिसाइड करो, या बीजेपी ज्वाइन करो या कांग्रेस ज्वाइन करो। ये क्या मतलब है? थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा तुम्हें पेडिक्योर भी करवाना है, कभी तुम्हें शॉपिंग की बातें भी कर लेनी है, और कभी तुम्हें भक्ति की बातें भी कर लेनी है। संसारिक इंसान, या तो पूरे धर्मात्मा बन जाओ, या तो पूरे दुनियादारी में हमारी तरह दलदल में खो जाओ, ये चाहती है दुनिया आपसे। बट ऐसा नहीं है, हम बीच बीच के ही लोग हैं, क्योंकि हम दलदल से दुनियादारी की एकदम धर्मात्मा नहीं बनेंगे। सिनर टू सेंट इज नॉट अ जर्नी ऑफ वन डे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप सिनर से सेंट नहीं बन सकते हो एक दिन में। बच्चा नर्सरी से डॉक्टरेट की डिग्री नहीं लेके निकल सकता एक दिन में। वैसे ही आप योगी बनने का मतलब ये है कि आप प्रयास करो, बस आप योगी ही हो, यू आर ट्राइंग। आप सुबह उठते हो, कोशिश करते हो, यस शाम को आपको गुस्सा आ गया, बट आप उस इंसान से बेटर हो जो सुबह 8 बजे तक कंबल के नीचे सो रहा है। उसको बताओ ये बात, अगर वो कमेंट मारता है आपको, मतलब आपका है ये ज्ञान। वैसे भी जो परीक्षा है ना, उसके एग्जामिनेशन में नंबर आप नहीं देने मेरे को भाई साहब, और आप ये भूल जाओ, आप ही मेरे तरफ एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो। जो टीचर है ना, उसका ज्ञान ये कहता है कि बेटा मैं सुबह उठ रहा हूँ, कम से कम तैयारी कर रहा हूँ। जब आपको ज्यादा कोई फील कराए ना, थोड़ा उसको चुभाओ, उसके लिए भी जरूरी होता है, उसके भगवत ज्ञान के लिए। तुम जो सोए रहते हो और XYZ करते रहते हो ना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, भगवान मेरी कोशिश से खुश हो रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी कोशिशों को क्रिटिसाइज करके और अपना कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हो। कई बार क्या होता है, देखो आपके आसपास लोग ना आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी भलाई के लिए थोड़ा सा उनको बताया भी करो, क्योंकि अदरवाइज उनको पता ही नहीं चलेगा ना, वो तो अज्ञानता में है। तो कई बार इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनको ये भी समझाओ कि आप क्या कर रहे हो। चलो, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मैं फेल होता हूं, बट आप तो किसी इंसान की कोशिशें करने वाले के इंसान को भी क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो आप कहाँ हो जरा भगवान की दृष्टि में? जरा ये बताना। चलो, मैं तो 20% वाला स्टूडेंट हूँ, आपके हालात तो -200% में हुआ, पता है आपको। तो ये बताओ, -200% बेटर है या 20% बेटर है? मैं फेलियर हूँ, बट आपने तो एग्जाम में एडमिशन ही लिए है स्कूल में। हालात ये है आपके। कई बार आप एज भक्त किसी और पे करुणा के लिए, जैसे अब प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु को समझाना पड़ा ना भाई, पिताजी को। विभीषण ने भी रावण को समझाया, ठीक है, बाद में जूते पड़े, वो भी खाने पड़ते हैं भक्तों को कई बार, बट कोशिश तो करोगे ना कई बार। तो कई बार लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको उनको ये गाइडेंस देनी पड़ेगी कि अगर कोई कोशिश कर रहा है ना, भगवान किसी की कोशिशों को की सराहना करते हैं। कोशिशें करो, कोशिशों से घबराओ मत, आगे बढ़ो। समाज क्या कहता है उसको छोड़ो, और याद करो कि बीजी ने क्या कहा, है ना? जब आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे हो तो आप हाथी पे बैठे हुए, कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं बहुत सारे, यू डोंट हैव टू वरी, है ना? तो जब आप भगवान के रास्ते में चलते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग क्या कहेंगे में हम फंस जाते हैं और फिर हम योगी नहीं बन पाते ट्रू सेंस में।
आप योगी ही हो, आप साधक हो, साधक हो तो गलतियां होंगी या नहीं होंगी? साधक से गलतियां हमेशा होंगी, महापुरुषों से गलतियां हो जाती हैं भाई, हम तो साधक हैं। तो ये सोच के साधना करना बंद कर देना या डिवोशन क्या कहेंगे हमसे गलतियां हो जाएंगी, दैट्स नॉट द वे। गलतियां होंगी, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, वही इस रास्ते में हमें करना है। अब योगियों में से सर्वोच्च योगी कौन है, आइए जानते हैं। 47 श्लोक नंबर 47। और संसत योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 47. And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That's my opinion. Hari Hari Bol. दैट्स माय ओपिनियन। भगवान के ओपिनियन से ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो एक, पहले तो भगवान के रास्ते में किसी भी तरह से चल रहा है सिंसेरिटी से, वो अच्छा ही कर रहा है, वो योगी है। लेकिन बेस्ट योगी कौन सा हुआ? जिसने प्रभु के लिए इश्क हो गया ना, जिसको भगवान से प्रेम हो गया, जिसको भगवान से, जिसकी हर एक ड्यूटी डिवोशनली हो रही है, जिसके लिए लाइफ का कोई और लक्ष्य नहीं रहा है भगवान की प्रसन्नता के अलावा, वो कौन है? वो भगवान का फेवरेट डिवोटी होता है और उससे ऊपर कोई लेवल नहीं है। मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेना, दैट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ योगा सिस्टम। ये बाकी सारे जितने भी जो चीजें कर रहे हो, आप व्रत रख रहे हो, ऐसे माला पकड़ रहे हो, परिक्रमाएं कर रहे हो, तुलसी की पूजा करते हो, दान देना है हमने, कुछ भी करते जा रहे हैं हम, इस सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि एक दिन हमारे अंदर जो सुप्त रूप में ईश्वर का प्रेम सोया पड़ा है, अभी हम संसार के प्रेमी हैं और उस संसार के प्रेम के चक्कर में जूते खाते हैं। तो हाईएस्ट स्टेज क्या है? कि वो जो ईश्वर का प्रेम है वो जागृत अवस्था में आ जाए, और जो संसार से हम प्रेम करते हैं, मोह है, वासनाओं में है, वो खत्म हो जाए। तो जब कोई ये अचीव कर लेता है, तब वो प्रहलाद की स्टेज में, तुलसीदास जी की स्टेज में, वाल्मीकि जी की स्टेज में, जितने भी ये सेंट्स के नाम लेते हो आज तक सुने आपने, ये सारे वही स्टेज पे होते हैं। चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, ये सारे कौन है? ये वो स्टेज है जिन्होंने क्या कर लिया? ईश्वर के प्रेम को क्या कर लिया? अचीव कर लिया है। फिर ईश्वरीय प्रेम हो जाता है, तो दैट्स द हाईएस्ट स्टेज, है ना। तो भगवान से प्रेम करना हाईएस्ट स्टेज है। संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान को ज्यादा बड़ी बात मानते हैं, ज्ञान ज्यादा है, और ये क्या है, किसी को भगवान से प्रेम हो गया नहीं। बट भगवान के कंटेक्स्ट, भगवान के हिसाब से चलोगे, भगवान के हिसाब से ही चलना है ना हमें, तो प्रेम की वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए भगवान के कितने देखो शुद्ध भक्त हैं जो बिल्कुल ही जाहिल है, अनपढ़ गवार है, और फिर बाद में भगवान की कृपा से उनको ज्ञान भी मिल जाता है बड़ा जबरदस्त तरह से, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है आपने कि ज्ञान ज्यादा बड़ा है और प्रेम छोटा है, नहीं। प्रेम की अवस्था हायर होती है, ठीक है। देखो पिछले जन्मों में कितने पहुंचे पहुंचे ज्ञानी थे वो, जब भगवान श्री राम से मिले, अब उनके दिल में ये भावना आ गई कि वो भगवान के साथ माधुर्य रस को भोग सके, लवर वाला भाव। तो भगवान श्री राम ने क्या ब्लेसिंग दी उनको कि भाई मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरी तो एक ही पार्टनर हो सकती है, अभी सीता मेरी पार्टनर है, बट मैं जो कृष्ण रूप में आऊंगा तो मैं आपकी सबकी डिजायर्स पूरी करूंगा। तो वो सारे बड़े बड़े महापुरुष जो बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे, मतलब वैसा ज्ञान आज की दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट ज्ञानी भी है ना अभी, उससे भी करोड़ों गुना ऊपर वाले ज्ञानी थे वो। तो अल्टीमेटली लेकिन उन्होंने चाहत क्या की? वो फिर अगले जन्म में गोपियां बनी, राइट, ताकि वो भगवान के साथ बिल्कुल सरल प्रेम कर सके बस। दे डोंट नीड टू, दे डोंट वांट टू नो। फिर बाद में उद्धव भी जो है वो ज्ञान लेके जा रहे हैं गोपियों के पास, और गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि ये क्या ज्ञान झाड़ रहे हो आप? अच्छा ये बताओ आप ज्ञान किसको दे रहे हो? तो तुम्हें दे रहा हूं। बट अगर आप कहते हो कि सब कुछ ही ब्रह्म है, तो फिर मैं और आप में डिफरेंस ही नहीं है, तो आप ज्ञान किसको दे रहे हो? फिर आप ज्ञानी क्यों समझ रहे हो अपने आप को? तो उद्धव के ज्ञान को भी चकरा देती है वो गोपियां,
उनका भक्ति का लेवल ये है। और बाद में जो उद्धव है वो कृष्णा के पास पहुंचने के लिए वापिस आ रहे होते हैं, तो वैसे रास्ता भटकते हुए तो खो जाते हैं वो प्रेम में, और कहाँ उन्होंने आना था 1-2 दिन में, और कितने महीने लग जाते हैं उनको वापस कृष्णा तक पहुंचने के लिए। बाद में उद्धव जी को गोपियों से क्या मिलता है? प्रेमा भक्ति का वरदान मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गेट कंफ्यूज। संसार में आपको लोग कंफ्यूज करेंगे इस पॉइंट पे भी। प्रेमा भक्ति इज द श्रेष्ठ, और उसके नीचे आता है सब कुछ। फिर प्रेम है, ईश्वर से हो गया है, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं भी है, कोई घबराने की बात नहीं है। ज्ञानी बहुत हो आप, लेकिन ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है आपके अंदर, विनम्रता नहीं है, तो प्रॉब्लम की बात है। ज्ञानी रावण भी था। ये हिरण्यकश्यप टाइप के लोग, ये भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, कोई छोटे ज्ञानी नहीं होते, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। ईश्वर के लिए प्रेम का मतलब करुणा भी होगी, विनम्रता भी होगी, और जो ज्ञान होगा ना, वो अनुभवी ज्ञान होगा, और उस तरह से होगा कि आप समाज की कल्याण करना भी आता होगा आपको उससे। अदरवाइज क्या होगा? ज्ञान खाली, अगर खारा ज्ञान मिल गया ना आपको, तो अक्सर ज्ञान खाली केवल ज्ञान लोगों के अहंकार का कारण बन जाता है। क्योंकि पहले हमें अहंकार था मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं सुंदर बहुत हूं, मेरे पास नेम बहुत है। बाद में ये ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मेरे पास ज्ञान बहुत है। अकेला ज्ञान इज वेरी डेंजरस। प्रेमा भक्ति के साथ भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिल जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो हमें भागना किसके चक्कर में? ईश्वर से प्यार करने में भागना है आपको, या आपको ज्ञान इकट्ठा करने के चक्कर में भागना है? सबको क्या करना है पूजा जी आपको? ईश्वर से प्यार करने के चक्कर पीछे उनके भावना, और क्या कुछ नहीं। जो मिलना है ज्ञान, क्या ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है? लेकिन आप ईश्वर के प्रेम के रास्ते में चल रहे हो, तो ज्ञान बढ़ रहा है आपका या नहीं बढ़ रहा लास्ट 1 ईयर में अपने आप ही? जी भैया। व्हाट अबाउट यू शैलजा जी? अब आप भगवान से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ज्ञान बढ़ रहा है आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है भैया। है ना? क्या आप ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में बढ़ जाते तब प्रेम बढ़ जाएगा? जरूरी नहीं है कि ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करोगे तो प्रेम बढ़ जाएगा, बट अगर प्रेम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। एवरीवन, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग और बहुत ही आनंद आया आज। आज जो अर्जुन जी के प्रश्न थे और भगवान के जो आंसर्स थे, दोनों ही बहुत मजेदार थे, और इससे बहुत सारी जीवन की गांठें खुलती हैं दोस्तों। लव एट फर्स्ट साइट हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन मैंने अपने जीवन में उसको महसूस तब किया जब पहली बार निखिल जी ने मेरे को इंसिस्ट किया कि मैं माला करूं। उनकी मैरिज का समय था, और मैं और वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके एक मंदिर में बैठ के उन्होंने मुझे पहली बार माला पकड़ाई, और मैंने पहली बार माला करी। वहां से दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो माला थी, पहले तो मैं ये कह रहा था कि निखिल भैया की मैरिज हो रही है यार, ये क्या काम करवा रहे हैं, अभी हमारी उम्र थोड़े ना ये सब चीजें करने की, ये अज्ञान था। लेकिन जैसे ही मैंने भैया के कहने पे माला करी, यकीन मानिए दोस्तों, मेरे को समझ में आ गया कि प्रेम क्या होता है। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, ना निखिल भैया ने ज्यादा बताया, सिर्फ इतना बताया कि मुझे माला करने से फर्क पड़ा है, शायद तुझे भी पड़े, तू भी कर। और मैंने जब वो माला करी, पहली बार भगवान का नाम लिया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहीं पे मुझे सब कुछ मिलने वाला है, यही मेरा प्रेम है। कोई ज्ञान नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस रास्ते पे चलते गए, निखिल भैया ने और ज्यादा गाइड करना शुरू किया, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू हुई, पहली बार में ही समझ में आना शुरू हो गया कि यही परफेक्ट रास्ता है, यही प्रेम का रास्ता है। और जो समझ में आ रहा था मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता गया, और लाइफ बदलती गई। मजे की बात यह थी कि जो मैं पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ से चाहता था, उसके बाद जब मैं भगवान के रास्ते में बढ़ना शुरू हुआ, तो वो भी मुझे मिलना शुरू हो गया, बहुत हाई लेवल का मिलना शुरू हो गया। ऐसी चीजें मिलना शुरू हो गई, नेम फेम मिलना शुरू हो गया, जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ये था
कि भाई निरंतर प्रयास करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप प्रेम भाव से भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हो तो फिर भगवान खुद ब खुद आपको जगह जगह पे गाइड करता जाएगा आपके अनुसार। फिर एक और इंटरेस्टिंग सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा एक्सपीरियंस। मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड हैं और कलीग भी हैं मेरे। मैं मन से चाहता था कि भी वो भी इस रास्ते पे चले, क्योंकि मेरे को भी बहुत फायदा होता था, तो मुझे लगता था उनको भी होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश वो इस रास्ते पे जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं चल पा रहे थे। लेकिन जब मैंने पहली बार ये श्लोक पढ़ा, यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ा और समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है जो कि भगवान की तरफ जा रहा है, सबके अपने अपने रास्ते हैं। जिस तरीके से अगर हम डिनर पे बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, मैंने डोसा मंगवा लिया, आपने वड़ा पाव मंगवा लिया, किसी ने पाव भाजी मंगवा ली, सबने टेस्ट अलग अलग मंगवाए हैं, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? पेट भरना है। उसी तरीके से डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। और मजे की बात ये थी कि इसको पढ़ने के बाद, इन श्लोकों को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि वो जो मेरे फ्रेंड हैं वो कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, कि उनके लिए इस रास्ते में आना बड़ा इजी है। जबकि मैं अपनी लाइफ से उनको कंपेयर करता तो मैं तो कभी जिंदगी में डिसिप्लिन्ड ही नहीं था। जब भी डिसिप्लिन की बारी आती थी तो मैं गायब हो जाता था, मनगढ़ंत तरीके से काम करता था। लेकिन जब मैं उनको देखता था तो वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, तो मुझे समझ में आया कि ये भी डिवाइन है, ये भी डिविनिटी है। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनसे बात करता रहा तो वो भी इस रास्ते पे चलना शुरू हो गए, और उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा इस रास्ते पे आने के लिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेरी ये बनी कि भाई ज्यादा लोगों के जो जीवन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करिए, बस उसमें हल्का हल्का भगवान का नाम जोड़ते जाइए, फिर चेंजेस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी को नाम जाप की माला दे दीजिए, उनको भजन दे दीजिए, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें देते रहिए ताकि उनमें चेंजेस महसूस होते रहे। और वेरी इंटरेस्टिंगली हमें खुद पे भी ध्यान रखना है, अपनी असेसमेंट करते रहना है कि क्या भी आज हम 10 पे हैं तो क्या 1 साल बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद हम 11 पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि वो असेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 1 to 100 पे पहुंचने के लिए हम हमेशा भूल जाते हैं कि भाई हम सीधा 100 पे परफेक्शन में पहुंचते हैं। बड़े सारे लोग माला करना शुरू करते हैं ना, और फिर उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि यार पहली बार माला करते हुए वो बोलते हैं कि मैं आंखें बंद करके माला करूं और मैं एकदम से ध्यान मुक्त हो जाऊं, कैसे हो पाएगा। फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि यार नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा अभी, तो कैसे कर लूं। जिस दिन एकदम से मन लग जाएगा उस दिन कर लूंगा। लेकिन वो मन एकदम से नहीं लगेगा, हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, हमें अपने आप को वैसे बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डूज एंड डोंट्स जो आज हमने पढ़े हैं उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत प्यारे तरीके से हमारे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स दिए हैं। जो इनिशियल स्टेजेस में हमारे साथ यहाँ पे चल रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है कि जितना जिसको समझ में आता है जीवन में ढालिए दोस्तों, प्रेम भाव को जागृत करिए, फिर देखिए भगवान खुद ब खुद आपका हाथ पकड़ के आपको ज्ञान भी देंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था कभी भी, पर पता नहीं कैसे कैसे चलता गया चलता गया चलता गया। और आज पहली बार जब आई थिंक, जैसे कि निखिल भैया ने भी बताया, मैंने अभी आधी भागवत गीता भी नहीं पढ़ी थी और मैंने आगे भी प्रचार करना शुरू कर दिया था। बड़ा हैरान हुआ भाई ये कैसे हो गया। फिर समझ में आया ये इसलिए हो गया कि पुराने अकाउंट्स खुल गए हमारे, और भगवान की विशेष कृपा होना शुरू हो गई क्योंकि हमने भगवान से प्यार करना सीखना शुरू कर दिया, अपनी प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर दिया। एंड लास्टली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को जज नहीं करना है हमें। सबके अपने अपने ढंग हैं, सबके
अपने अपने तरीके हैं, हमें अपना तरीका फॉलो करते जाना है और लोगों की अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आइए आगे रिव्यूज पे चलते हैं। हम पुनीता जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल पुनीता जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा की तरह बहुत सुंदर सत्संग, बहुत सुंदर सुंदर लर्निंग्स देने वाला। मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में जितने भी स्ट्रगल्स आते हैं, जितनी भी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो सबकी जो आंसरिंग है वो भगवान ने भगवत गीता के अंदर किस तरह से की है। जितनी भी प्रॉब्लम से हम जूझते हैं, जब से भगवत गीता पढ़नी शुरू की है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो भगवत गीता के अंदर बताया गया है। तो मैं हैरान होती हूँ कई बार कि क्यों जो है वो हम अपने शास्त्रों को अहमियत ना देकर हम दूसरी साइड पे ही लगे रहते हैं, जबकि सारी की सारी सोल्यूशन जो है वो हमें इन्हीं से ही मिलते हैं। तो हम लोग जो है इस तरफ अपना कदम जो है वो नहीं बढ़ाते हैं। तो जब से इस साइड पे कदम बढ़ाया है तो बहुत ज्यादा अपने जीवन में सुकून फील कर रही हूँ। तो जैसे आज के जो श्लोक थे वो भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, मन से रिलेटेड। मन ही तो है, जब भी हम किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो जो हमारा मन है उसका रीजन वही होता है। हम पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं है तो मन है, हम अपनी हेल्थ को लेकर जो है वो बीमार रहते हैं या कुछ भी है तो कारण क्या है, मन है। तो हम जो है, बहुत सुंदर बात निखिल जी आपने बोली कि जिस चीज के लिए डिजायर होती है हमारे मन में, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तो उसी पर हम जो है वो फोकस करते हैं अपनी लाइफ में। हम जो है किसी भी चीज को लेकर कोई एम जब हमने अपना टारगेट कर लिया होता है तो हम उस पर पूरी तरह से फोकस करते हैं डिटरमिन्ड होकर। तो इसी तरह से अगर हमने जब अपने मन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। उसके लिए बहुत सुंदर जो सोल्यूशन है वो भगवान ने इसके अंदर बताया कि हमने अब जो है सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार की तरफ बढ़ना है, तभी हम जो है वो इस मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये चीज जो है ये इतनी आसान नहीं होगी जैसे हमारी मटेरियल वर्ड्स की। कोई भी डिजायर को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बढ़ना है तो उसमें भी हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आगे जो श्लोक है वो तो बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला आया था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इन श्लोकों के ही जो रिव्यूज हैं वो मुझे जो मिलेंगे इसकी सेवा। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़े कि उस असफल योगी की क्या गति होती है, तो समझ में आ गया मुझे भी कि ये जो जीवन मुझे मिला है, इतने सारे कंफर्ट्स मिले हैं, सारी बेसिक नीड की कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें क्यों मिली हैं मुझे। मैं तो वैसे ही वेस्टफुल एक्टिविटीज में घुसी रहती हूँ, पैसे के पीछे भाग दौड़ लगी है, बिजनेस को और बढ़ा लो, ये सारे काम जो है वो कर लो, तो सब कुछ तो दिया है भगवान ने। तो समझ में आ गया कि क्यों मिला है ये सारा कुछ, सारे कंफर्ट्स क्यों आए हैं जीवन के अंदर। इट मीन्स कि ये जीवन में पास्ट में हमने कुछ किया था कि ऐसा मिला है जीवन हमें, और आगे जो है ये किस लिए मिला ऐसा जीवन। भगवान हमें ये सारी फैसिलिटीज जो है वो इसीलिए देते हैं कि हम जो है भक्ति के लिए हमारे पास समय हो पाए। क्योंकि अगर हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी तो हम जो है वो अपनी बेसिक नीड्स के अंदर ही घुसे रहेंगे उनको पूरा करने के लिए, और भक्ति के लिए हमें जो है वो समय नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज की समझ आ गई कि सब कुछ भगवान ने दिया है, तो इट मीन्स अब जो जीवन का रुख है वो भक्ति की तरफ मोड़ना चाहिए। क्योंकि पहले तो समझ नहीं थी इस बात की, पहले लगता था कि यही जीवन का लक्ष्य है, बस और कमा लो और इस दौड़ में भागते जाओ, बस यही सब कुछ है जीवन के अंदर। बट अब जब से भगवत गीता पढ़ी है, जब से ये सारी चीजों का ज्ञान हुआ है, तो जीवन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बदल गई। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं निखिल जी की, जिनसे हम इतनी सुंदर सुंदर बातें, जो हम ये ज्ञान अगर हमें ना होता तो शायद ऐसे ही भटकते रहते। ये सोचती हूँ कई बार कि अभी भी चलो पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो काफी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया हमारा, बट फिर भी जब भी जागो तभी सवेरा। तो जब हमें इस बात का आभास हुआ, जीवन की डायरेक्शन बदली, तो इस सब का क्रेडिट जाता है गोलोक एक्सप्रेस को। भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया और उसके ऊपर से इतने मेंटर जो हमें दिए, वो इतनी सिंपल वे से उन चीजों को हमें समझाते हैं, इतनी सिंपल वे से अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ बताते हैं, जो जीवन की डायरेक्शन जो है वो बदल कर रख देते हैं। तो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, आप सबका बहुत बहुत आभार है इस ज्ञान के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा आपकी लर्निंग्स बन रही है। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आइए आगे चलते हैं सुनीता ठाकुर जी के पास। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले निखिल जी, निमिष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सत्संग हमें देने के लिए। और आज के वर्सेस बहुत ही डिवाइन थे। बिल्कुल मन के ऊपर कंट्रोल करने की बात की गई थी अर्जुन के माध्यम से, और भगवान ने बड़ा सुंदर आंसर दिया कि अगर हम उपयुक्त अभ्यास करेंगे और डिटैचमेंट रखेंगे अपने मटेरियल चीजों से, तो हम अपनी मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शेयर करूंगी अपना रिव्यू में कि जैसे हमारा भी कार्तिक मास गया था, तो मैंने पहले भी शेयर किया था शायद अपने सत्संग में। तो तब निखिल जी ने बोला था कि अपनी कोई ना कोई फेवरेट चीज छोड़ो, डिटैच रहो अपनी उस चीज से, कि आपके मन पे जो है कंट्रोल हो सके थोड़ा सा भगवान के साथ जुड़कर। तो मैं सोचती कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरी ना चाय के साथ बहुत अटैचमेंट थी, और मैं दिन में 6-7 कप जो है चाय ले लेती थी, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज भी होते थे। तो मैंने ये देखा कि मैं चलो देखती हूँ कि कार्तिक मास में मैं उसको अगर छोड़ पाऊँ। तो उसके लिए मैंने भगवान से प्रेयर की। सबसे पहले तो भगवान से प्रेयर की कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप मेरी हेल्प करना। तो वो किया, और उसके बाद ये किया कि जैसे जब जब वही धक्का लगता है, जैसे अर्जुन बोल रहे थे भगवान को कि ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, नहीं कंट्रोल होता मन में, तो होता था, फोर्स आती थी अंदर से कि ले लें चाय। तो उसकी जगह मैंने उसको चॉइस दी कि कभी गर्म पानी ले लेना, कभी दूध ले लेना, कभी ग्रीन टी ले लेनी। और इस तरह से करते करते जो है 1 महीना निकल गया। और फिर मन में आता था कि नेक्स्ट अब क्या करूंगी, महीने के बाद फिर से अगर हुआ। तो प्रभु की इतनी कृपा रही, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की इतनी ब्लेसिंग है। और निखिल जी ने इतने अच्छे से हमें मोटिवेट किया था उस सत्संगों में जो कार्तिक मास के, कि मैं देख पा रही थी कि मैं अब कितने दिन हो गया, टाइम हो गया है, कार्तिक मास को अक्टूबर में हुआ था, तो अब चल रहा है हमारा अप्रैल। तो मेरी चाय छूट चुकी है, और अंदर से अब डिजायर नहीं होती है बिल्कुल भी। और कई बार लोग बोलते थे, देखिए चीजें जैसे निखिल जी बोलते हैं कि अब करना करना तो शुरू कर देते हो, लेकिन बाहर से बड़ी तरह से माया के अटैक होते हैं। और सोसाइटी में जाते थे, घर में या किसी के घर में, नहीं थोड़ी सी ले लो, अब क्या होता है इससे। तो मैंने ये मन में सोची थी कि अगर मैंने शुरू कर दी तो फिर वही एक से फिर वहीं पे पहुंच जाऊंगी मैं। तो ये है कि बहुत बहुत डिवाइन हमारा प्लेटफॉर्म है गोलोक एक्सप्रेस। ये हमारी आत्मा को ही नहीं शुद्ध कर रहा, हमारी बॉडी को, जिसके माध्यम से हमने भगवान को प्राप्त करना है, उसको भी बहुत बहुत जो है हमें मतलब डेंटिंग और पेंटिंग हो रही है हमारी बॉडी की भी। आत्मा भी शुद्ध हो रही है, और शरीर के रूप से भी हम जो है शुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज देख रही हूँ। और यही नहीं है कि सिर्फ ये छोटा सा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैंने फील किए हैं कि अब पहले मतलब करते थे, कोशिश करते थे, लेकिन वही है 1 महीना चला, हफ्ता चला, और बस वहीं पे फिर आ जाते थे। और ये बात है कि भगवान से जुड़कर कोई भी चीज है, अगर हम भगवान से जुड़कर करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो फिर वही है कि संसार में घुसे रहेंगे, तो फिर नेगेटिविटी ही मिलेगी, और उससे हमें खुशियां नहीं मिलेंगी। और दूसरा जो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी आज मिला, मतलब समझ में को मिला कि जैसे यहाँ बात हो रही थी कि असफल जोगी की, तो कई बार जब हमने भी स्टार्ट किया इस सत्संग से जुड़कर, तो मन में आता था कई बार कि अगर चल पड़े हैं रास्ते पे, तो अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो क्या होगा। तो डाउट तो आते थे। तो जब ये वाला श्लोक पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर आंसर दे दिया कि कोई नहीं, इस जन्म में तो वो मतलब वो खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा आगे। इस जन्म में हमें हेल्प करेगा, अगर हम छूट भी गए तो नेक्स्ट बर्थ में। और जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, इतना टफ ज्ञान है और उसको हम इजीली समझ पा रहे हैं, तो फिर अभी फील होता है कि नहीं, ये कुछ डिवाइन चेतना थी हमारी, भगवान की तो कृपा है ही है, हमारे गुरुजनों की कृपा भी है, लेकिन कुछ है जो हमें मतलब रीस्टार्ट हुआ है, ऐसे फील होता है। तो रीबर्थ जो पुनर्जन्म की बात होती थी, पहले डाउट होते थे कि पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, लेकिन अब बिल्कुल इन सब चीजों पे यकीन हो रहा है, हमारे शास्त्रों पे हमें विश्वास बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें गोलोक एक्सप्रेस की देन ही है, नहीं तो पहले तो एक डाउट में ही जिंदगी जो है वो खत्म हो जानी थी। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और हमने बिल्कुल परफेक्टली जो बताया गया है कि योगी बनना, भगवान ने यही बोला हर प्रकार से,
तो अब हर प्रकार से योगी हम तभी बन सकते हैं जब हम अपनी हर ड्यूटी को है भगवान के साथ जुड़कर करेंगे, तो परसेंटेज में जो है बेबी स्टेप लेकर हम आगे और आगे चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू यहीं पे अपनी क्लोज करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। हरी हरी बोल सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारा अनुभव आपने बताया किस तरीके से आप चाय को छोड़ पाए, जो कि एक्चुअली सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बट यस, जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं और भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ज्यादा जुड़ने की, तो फिर सारी चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से आज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी सुने, और छोटे छोटे स्टेप्स ही हमारे को एक्चुअली सक्सेसफुल बनाते हैं। हम बड़े स्टेप्स लेने के चक्करों में छोटे छोटे स्टेप्स लेना भूल जाते हैं और फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कुछ कुछ उसी तरीके से कि एक बच्चा अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे और एग्जाम्स आने जब आएंगे तो उसके चांसेस जो है पास करने के वो बड़े ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ रहा है, प्रेशर भी ले रहा है, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेयर्स पे चलते हैं। सभी डिवोटीज जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, एक बार जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा सुबह की कृष्ण। 3 माला जो हमने करी थी वो डेडिकेटेड है उन सभी के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और पूरे गोलोक एक्सप्रेस के परिवार के लिए मेरी तरफ से 4 मालाएं डेडिकेटेड। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरी हरी बोल। आइए आगे चलते हैं चंबा रितेश जी के पास भजन के लिए। हरी हरी बोल रितेश जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा निखिल जी का, निमिष जी का, नितिन जी का और सभी ग्लोकिन्स का, कि बहुत ही आनंद आ रहा है। और आज का जो सत्संग रहा ना, बहुत ही मजेदार, बहुत 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 ही मजेदार। बिल्कुल ठीक कहा रिव्यूज ने हमारे आज, कि आज के जो श्लोक हैं वो जो हमारी डेली की लाइफ है ना, डेली रूटीन की, उससे रिलेटेड है। और देखिए, जब तक हम लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं निकलेंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु श्री हरि के चरणों में नहीं अर्पित करेंगे, इस तरफ नहीं चलेंगे, तब तक जो है वो हम लोग अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया सत्संग आज का, क्योंकि जो हमारा मन है ना, मन ही मंदिर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी, है ना। इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और प्रभु श्री हरि ने गीता के माध्यम से और हमारे गुरुजन निखिल जी ने गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से, यानी सत्संग साधना सेवा सदाचार, इनके माध्यम से जो है वो हमें बड़े सरल तरीके से बता दिया कि मन को हम लोग धीरे धीरे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जब हम मन को कंट्रोल करेंगे, बुद्धि में प्रभु श्री हरि बिठाएंगे, तभी उस पे होएगा। और उससे भी बड़ी बात, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी जब हम लोग खुद के ऊपर आत्म कृपा करेंगे ना, है ना, उसके बड़े सारे रास्ते गोलक एक्सप्रेस में हम लोगों को बता दिए गए हैं, है ना। अब वो हमारी ड्यूटी है कि इस वर्ल्डली लाइफ में रहते हुए किस तरह से हम लोग जो है वो प्रभु श्री हरि की शरण ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। आज का भजन जो मैं गुनगुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो भी एक भगत की जो है वो प्रभु जी के सामने वो अरदास कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है ना कि जब हम लोग भाव से प्रभु जी को पुकारते हैं तो वो हमारी बात को सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं, खुश होते हैं, तो इमीडिएट हमारी डिजायर जो है वो उस वक्त की जो है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। तो कैसे? तो चलिए, हरी हरी बोल। एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, काइंडली ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। कोशिश कर रहा हूं आज एक मैं,
के चले आओ, चले आओ जल्दी से, कि मेरी जान बाकी है। तेरे स्वागत को कुछ ना कुछ सामान बाकी है। मेरी आंखों के शीशे में तेरी पहचान बाकी है। तेरे स्वागत को कुछ ना कुछ सामान बाकी है। के दिल नहीं लगता है पहलू में तो रो लेता हूँ, अपने अश्कों से गुनाहों को भी धो लेता हूँ। तुम्हारी याद में खुद तक को भी खो देता हूँ। भूल के दुनिया को बस तेरा ही हो लेता हूँ। इतने पे ना जाने तुझे प्यार नहीं आता, क्यों तू मेरे सामने एक बार नहीं आता, क्यों तू मेरे सामने एक बार नहीं आता। दोस्तों, एक भगत बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर का पर्दा लगा हुआ है, वो दर्शनों के लिए व्याकुल है। तो वो प्रभु श्री हरि से पुकार कर रहा है, उनको पुकार रहा है। वो क्या कहता है? वो बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें दर्श अपना दिखाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि कब तक ना सुनोगे और कब तक ना नजरे करम करोगे। प्यारे, फिर आएगा एक रोज ऐसा, प्यारे फिर आएगा एक रोज ऐसा जमाना कि हम रूठेंगे और तुमको मनाना पड़ेगा। बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। हरी हरि बोल। जब बिहारी जी के कानों में प्रभु श्री हरि की बिहारी जी के कानों में जब उस भगत की बात पहुंची ना, तो बिहारी जी भी प्रसन्न हो गए और वो पर्दा धीरे धीरे हटने लगा और वो भगत, वो प्रभु प्रेमी गाने लगा। क्या? हरी हरि बोल। वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा,
सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। हरी हरि बोल। कांके बिहारी लाल की जय। वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। ये झुकी निगाहें ये हंसी इशारे। ये झुकी निगाहें ये हंसी इशारे मुझे दे रहे हैं शायद। हरी हरि बोल। वो मुझे दे रहे हैं शायद पैगाम। चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। ना दिखाओ चलते चलते यूं कदम पे शौकी। ना दिखाओ चलते चलते यूं कदम पे शौकी। कोई कत्ल हो रहा है। हरी हरि बोल। ओ कोई कत्ल हो रहा है। सरेआम चुप के घनश्याम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। वो हटा रहे हैं पर्दा। वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। घनश्याम चुप के सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। वो हटा
रहे हैं पर्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हटा रहे हैं पर्दा। सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। सरेआम चुप के हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, बहुत ही प्यारा भाव, बहुत ही आनंद आया। आइए बहुत सत्संग को सुंदर conclude करते राजेश हुए जी, बहुत